नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी के जनपद संबल में नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे नगर क्षेत्र के कार्यों में सभासद घटिया किस्म की सामग्री का आरोप लगाते हुए तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे। आपको बताते चले कि अब तक स्थानीय लोगों द्वारा व गली मोहल्ले के लोगों द्वारा तो ठेकेदार फाजिल चौधरी को घटिया किस्म की सामग्री लगाने का विरोध झेलना पड़ रहा था, लेकिन अब नगर पालिका द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में लग रही घटिया किस्म की सामग्री का आरोप लगाते हुए नगर पालिका के खुद के ही सभासद सड़क पर उतर आए और इस बार घटिया किस्म की सामग्री का विरोध एक नहीं बल्कि 2 वार्ड के मेंबर कर रहे, जिससे जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा में इतना आगे बढ़ गया। इसकी शिकायत सराय तरीन के स्थानीय मोहम्मद इकराम टेंट एवं मोहम्मद मोहसिन टेंट स्वामी ने कहा, दोनों ही सभासद एवं ठेकेदार हमारे अपने ही हैं, इसी कारण हम अपना वर्जन नहीं दे सकते। दोनों ही मौजूदा सभासदों ने ईओ संबल की व्हाट्सएप ऐप पर वीडियो भेजकर सड़क निर्माण मामले को अवगत भी कराया, जिस पर सड़क निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार फाजिल चौधरी ने कहा कि मेरे द्वारा सड़क निर्माण कार्य में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं बरती जा रही। साथ ही ठेकेदार फाजिल चौधरी ने सभासदों पर आरोप लगाते हुए सभासद उससे निर्माण कार्य के पास हुए टेंडर के हिसाब से 10% का कमीशन चाहते हैं, जो कि मैं उनको दूंगा ही नहीं। मोहसिन भाई ठेकेदार साहब भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं और आपके आगे भी सड़क पड़ गई है, क्या कहना चाहेंगे? सही है मामला। नहीं, सड़क बढ़िया पड़ रही है। तो हो रहा पब्लिक भी खाना दिया खड़े होगा आप कैसा काम हो रहा है? सही हो रहा भाई, अल्लाह के जुगाड़ से ठीक हो रहा मतलब कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब जैसे कि आरोप लग रहे हैं, घटिया सामग्री लग रही है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाई काम सही नहीं हुआ, यहाँ का निर्माण अच्छा नहीं हुआ, तो सही हो गया। अच्छा, इस मामले को देख करके 2 सभासद और स्थानीय लोग विरोध में क्यों हैं? इसकी मुझे ना पता है इसके बारे में कि क्यों कौन क्या कर दिया। मुझे अपने आई के बता, मेरे आगे अल्लाह के जुगाड़ से ठीक हो गया था। बढ़िया हो रहा है। हाँ, बढ़िया हो रहा है। आपको कोई किसी प्रकार की शिकायत? अब आपका शुभ नाम क्या है और आपके वार्ड नंबर क्या है और आप कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम अनिल कुमार, वार्ड नंबर 5 हयात नगर उत्तरी का रहने वाला हूँ। ये जो सड़क निर्माण हो रहा है बीडी इंटर कॉलेज रोड पर, इसको लेकर क्या है पूरा मामला? ये सब घटिया सामग्री से बनिया है और हमने कई बार ठेकेदार से कह चुके हैं हम, और अभी 2 साल भी न हुए हैं तो सड़क को बना हुए ये सारी सड़क डैमेज हो गई। हम कहते हार गए और हमारी सुनवाई नहीं कर रहा ये। अब आप क्या चाहते हैं योगी सरकार और संबल प्रशासन? हम तो यही चाह रहे हैं जितनी भी सड़कें बने अच्छी बने, और क्या नाम है, जब अगर अच्छी सामग्री लगाएंगे तो सड़कें काफ़ी दिन चलेंगी। अब इसमें ये बताइए, अभी 2 साल भी न हुए, सड़क पूरी डैमेज हो गई, तो ये बताइए 5 साल कैसे चल जाएगी ये? इस मामले में आपने अधिकारियों से शिकायत की? जी, अधिकारियों से शिकायत की हमारी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं दोबारा से रोड डालना चाहिए उसको, और बढ़िया करके डालना चाहिए जितना ये डैमेज हुआ है। अच्छा, कितने समय पहले रोड पड़ा था ये 2 साल भी नहीं हुए हैं अभी। ठीक, धन्यवाद। साहब, आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से निवासी है? मेरा नाम चौधरी फाजिल है और मैं मोहल्ला कोट गरबी का रहने वाला हूँ। सड़क निर्माण हो रहा है, इसको लेकर सभासद स्थानीय लोगों ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे जो है मेरे विश्वास रखने के लिए आप मेरे पास आए, क्योंकि एक तरफा कोई भी खबर नहीं चलती है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। सराय में बीडी इंटर कॉलेज के पास जो सड़क निर्माण हो रहा है, सभासद से लेकर स्थानीय लोग भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या है इसका पूरा मामला? कौन से सभासद? रेहान आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप यहाँ पर घटिया सामग्री लगा रहे हैं और क्या नाम है, आप पर यूडीपी नहीं लगा रहे हैं, तो स्थानीय लोगों का भी यही कहना है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, स्थानीय लोगों से तो आप जो है मालूम कर सकते हैं, यहाँ पर सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप इनसे भी जो आप बाइट ले सकते हैं। कोई भी स्थानीय लोग कोई शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि मैं मानक के अनुसार काम कर रहा हूँ। रही बात मेंबर साहब की, जो मेंबर रेहान साहब हैं, वो इनका तो काम ही सिर्फ ये है कि जो इनके वार्ड में काम करता है, जो भी ठेकेदार होता है, उनको ये डराते हैं, धमकाते हैं कि हम आपका शिकायत कर देंगे और जो है
आप हमें कमीशन दो। अब जो ठेकेदार इनका जो है मैनेज कर लेता है उसकी शिकायत करते नहीं है, जो ठेकेदार मानक के अनुसार काम करता है उस ठेकेदार की ये शिकायत करते हैं और मुझसे 10% ही कमीशन मांग रहे हैं। और बात रही मेंबर साहब के, तो मैंने मेंबर साहब से कहा कि आप जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं, अभी वो आए थे यहाँ पर मुझसे, जब इन्होंने 10% मांगे तो मैंने इनसे कहा कि आपको अगर कोई मानक में, जो मैं मानक के अनुसार काम कर रहा हूँ, आपको किसी भी तरीके की कोई दुविधा है या कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर चेयर डालिए। आपके पास चेयर नहीं हो तो मैं चेयर पड़वा दूंगा और मैं आपको दोपहर का खाना भी खिलाऊंगा, शाम का भी खाना खिलाऊंगा और सुबह से शाम तक आप जो यहाँ पर रहें और अपने सामने बैठकर काम कराएं। अगर कोई उनको परेशानी है तो वो बताएं, बाकी ऐसे फर्जी इल्जामात लगाएंगे, फर्जी कोई भी बात कहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपसे जो 10% मांगा जा रहा है वो कौन से सभासद मांग रहे हैं, वो किस लिए मांग रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया ना, जो मेंबर यहाँ साहब है, क्योंकि उन्हीं का वार्ड लगता है और एक वार्ड ये जो सड़क है दो मेंबर के उसमें है, तो मेंबर रेहान साहब ही मुझसे जो थे 10% मांग रहे थे। तो इनका काम है सारे ठेकेदारों को इस तरीके से, अभी जिन्होंने ये नाला बनाया था ये उनसे भी 10% मांग रहे थे। तो ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी, और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय पर जाऊंगा और मैं इनकी शिकायत करूंगा कि ये काम करने के लिए मुझसे 10% मांग रहे हैं। इनका काम ही है। जो कि सरकार और संबल प्रशासन से क्या है आपकी मुख्य मांग? हमारी जो है मुख्य मांग यही है क्या जो है कि यहाँ से करप्शन, जो ये मेंबर रेहान साहब जैसे जो मेंबर हैं, ऐसे मेंबरों के ऊपर जो है मतलब इनकी जांच होनी चाहिए और यहाँ से करप्शन खत्म होना चाहिए। मतलब किस आधार पे कौन सा जो आरोप लग रहा है? आरोपी आपने बताया लगा रहे हैं, बोले साहब उन्होंने अप्पल ईट नहीं लगाई, कैंसर का अप्पल ईट है और वैसे भी ये घटिया सामग्री लगा रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना? जिस तरीके से आपको उन्होंने भी शायद जो है कोई बयान दिए होंगे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर मेरी ईट अगर पीला हो, जो आपको उसको बताना पीला या लाल पेटी, तो मैं इसे सारे नाले को उखड़वा के दोबारा फिर से बनवा दूंगा। वो तो आप एक बार जो है मेरे बाइट लेने के बाद में आप मेरे नाले की तरफ को भी मतलब इसकी फ्लैश लेना अपने कैमरे की, तो दूध का दूध पानी का पानी वहां पर हो जाएगा। और मेंबर साहब की जो मंशा है वो मेरी अभी उनसे, जब से मेरा यहाँ पे निर्माण, जब से मुझे टेंडर हुआ, क्योंकि ये काम वैसे ही काफी लेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछनी थी तो पाइपलाइन पहले शिफ्टिंग हुई, उसके बाद फिर पाइपलाइन शिफ्टिंग होने के बाद में मेरा जो है उसके बाद फिर ये नाला बना दूसरे उसने ठेकेदार ने बनाया। अब जो है मेरा काम है, इनका जिस दिन से मेरा शुरू दिन से टेंडर हुआ है उस दिन से लगातार मेरे पास कॉल आ रही है कि हाँ भाई ठेकेदार साहब आप जो है हमारा ख्याल रखना। हमने पूछा किस तरीके का ख्याल? जब हम आएंगे तो आपसे मतलब बात कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर जो है अपना काम स्टार्ट किया, सारे ये लोग हमारे यहाँ पर जो है मोहल्ले के लोग भी हैं, इन लोगों से भी आप मालूम कर लेना कि हाँ ये ईट कौन सी, और आप भी फ्लैश मारना, आपके नीचे जिस चीज पर आप खड़े हो वो ईटों पर ही खड़े हो, कौन सा होगा। इनका सीधा मुझसे ये मैटर है कि अगर आपको यहाँ काम करना सुकून के साथ में तो हमें 10% कमीशन देना होगा आपको, जो आपका टेंडर की कीमत होगी उसके अकॉर्डिंग, वरना नहीं तो हम आपके खिलाफ आरटीआर डाल देंगे। मांग रहे हैं हाँ। वो किस चीज का मांग रहे हैं? पता नहीं वो किस चीज का। मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो है, जब मेरा जो भी काम हो रहा है यहाँ पर, वो जो एस्टीमेट के अंदर रेशियो है वो उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा काम करवा रहा हूँ। अगर आपको कोई शंका है, कोई अगर डाउट है, तो मैंने कहा मेंबर साहब आपके पास अगर चेयर नहीं हो तो मैं अपनी चेयर मंगवा कर यहाँ पर पड़वा दूंगा, और आप सुबह से शाम तक जब तक यहाँ पर काम हो तब तक आप यहाँ पर बैठो, और दोपहर का खाना भी मैं खिलवाऊंगा और शाम का भी खाना मैं खिलवाऊंगा। आप यहाँ पर रहो, पर लेकिन ऐसे इल्जामात लगाओ तो इन इल्जामातों से कोई फायदा नहीं। अच्छा, जैसे कि 10% मांगा जा रहा है सभासद के द्वारा, उस सभासद का नाम क्या है? देखिए जो है ये सभासद जो है मेंबर रेहान है, आप जानते हो। जब आप मुझसे नाम पूछ रहे हो, आपने भी उनसे बाइट ली है, तो ये तो आप मुझसे नाम पूछना आपका सही नहीं। ये पूछा जा रहा है 10% तो वही मांग रहे हैं, जनता को भी तो पता चलना चाहिए 10% कौन मांग रहा है। हाँ भाई मेंबर रेहान साहब है, यही मुझसे 10% कमीशन मांग रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मेंबर साहब को या किसी भी मोहल्ले वाले को कोई शंका है, कोई डाउट है, क्या मटेरियल सामग्री मेरा इस टाइम सड़क पड़ रही है, किसी तरीके से जो अगर कोई भी अगर डाउट है तो यहाँ पर बैठें, चेयर डालें। अगर जो किसी तरीके से अगर कोई गरीब आदमी उनके पास खाने के लिए पैसे भी ना हो, अगर किसी को यहाँ पे बैठाना चाहते हैं तो मैं खाने खिलवा दूंगा, भले सुबह से शाम तक रहे यहाँ पर। ऐसे किसी के ऊपर इल्जामात लगाना गलत है।
मतलब आपका साफ साफ कहना है अगर उन्हें कुछ चेंजिंग यहाँ पे कराना है तो वो कुर्सी डाल के बैठे अपने आंखों के सामने काम। आपके सामने करवाएं। अच्छा, जैसे ये काम से शुरू हुआ है कितने समय से हुआ? काम तो शुरू असल में क्या ये अभी जो पीछे ये ना जो ये आप देख रहे हैं साइड में यहाँ पे अभी नाला बन के तैयार हुआ है। नाला बनने के बाद फिर मैंने इसमें पत्थर का बेस वगैरह डाला और बेस पड़वाने के बाद में फिर जो था यहाँ पर कुछ इसमें चलने दिया पब्लिक को, ताकि अगर कोई चीज बैठने वाली होती है तो इसका बेस मजबूत हो जाए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर रोलर चलवाया। 8-10 दिन हो गए यहाँ पे। 8-10 दिन में कितनी बार ये सभासद जी यहाँ पर आन के देख चुके हैं, कितने चक्कर लगा चुके हैं, कितनी बार यहाँ बैठ चुके हैं? ये यहाँ पर आए ही नहीं? ये यहाँ पर तो आते नहीं है मेरे पास। ये आज आए थे यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए। मैंने उनसे कहा था आप बैठो, चेयर डाल के बैठो। आप शिकायत किसी भी तरीके से कर रहे हो वो मुझसे कहना है अगर आप 10% देते हो सही, नहीं तो हम आपके खिलाफ RTR और एप्लीकेशन करवा देंगे। मोहल्ले वालों से जो मतलब हम आपका विरोध करवा देंगे। और आपके चेयरमैन साहब बहुत नजदीक है, उसके बाद भी फिर ये 10% का मामला कैसे सामने आया? नहीं, चेयरमैन साहब से नजदीकी का तो मेरा कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है, क्योंकि चेयरमैन तो संबल के हैं और वो सभी के चेयरमैन है। संबल के अंदर जो 1,92,000 की आबादी है, जो वोटिंग है, तो ये सभी के चेयरमैन है। मेरा कोई खास मसले का कोई ऐसा मैटर नहीं है। रही बात जो है एडवोकेट की, तो एडवोकेट मेरा जो है मतलब इस साल ही में अब पास आउट हुआ, तो ऐसा कोई एडवोकेट वाली कोई बात नहीं है। फिर भी 10% बार बार क्यों मांग रहे हैं? 10% बस पता नहीं अब इनके जो है दिमाग में क्या चल रहा है। मुझसे कह रहे हैं आप तो घटिया सामग्री लगा दो, कोई बात नहीं, हम कहीं पर शिकायत ही नहीं करेंगे, पर लेकिन हमें 10% चाहिए। तो 10% नहीं दोगे, आप कितना भी मानक के अनुसार काम कर लो, हम आपकी शिकायत करेंगे ही करेंगे। बल्कि आप ये शिकायत नहीं करेंगे, मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा और मैं इनकी शिकायत करूंगा। अच्छा, इससे पहले भी कभी आपसे मांगा हो जैसे आपने इनके बारे में काम किया हो? पहले भी जो मतलब जो है और भी जो दूसरे हैं जो जिन्होंने नाला बनाया था उनसे, उन वाले ठेकेदार से भी ये जो थे मोहम्मद मांग रहे थे। और भी काफी सारे ठेकेदार हैं जो मतलब उसके साथ में मैं आपके